हे एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम जो है इग्नू का, जैसे कि आप सभी को पता है, जून 2026 से इग्नू का जो है ईयरली या सेमेस्टर वाइज जिसका भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। और उसमें हम जो एमएससी जूलॉजी के लिए जो भी इग्नू से आप कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिसमें हम PYQ देखते हैं, उसके बाद जो है एनालिसिस करते हैं और गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। और इसका आंसर आपको आपके स्टडी मटेरियल से ही मिलेगा। और सभी जो है गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन रहते हैं यूनिट वाइज से रहते हैं, तो आपको सर्च करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको अगर आंसर के साथ चाहिए तो आपको मेंबरशिप लेनी होगी। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बात करते हैं हम इग्नू की, जो ये पेपर है ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो चुका है पेपर। 2 पेपर इसके बाद और बचेगा। पहला ये देख रहे हैं कि MZOE 001 है और पेपर का कोड है। और बात करें तो यहाँ पर MSc जूलॉजी के लिए है, जिसका कोर्स कोड है MSc ZOOO। ठीक है। टर्म इन एग्जामिनेशन देख सकते हैं, दिसंबर जो है डेट देख सकते हैं, दिसंबर 2024 का है। और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम से देख सकते हैं पैरासिटोलॉजी। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। मैक्सिमम मार्क 50 का रहेगा। अटेम्प्ट आपको 5 करने होंगे। ऑल कैरी इक्वल मार्क। ठीक है ना। क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एंडोपैरासाइट, गिव 2 एग्जाम्पल। एंडोपैरासाइट बताना है और 2 एग्जाम्पल आपको बताना है। बी देखेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेक्टर एंड बायोलॉजिकल वेक्टर। याद रखिएगा, राइट ऑन एग्जाम्पल ऑफ ईच। व्हाट इज प्रेम्यूनिशन क्या होता है आपको बताना है। लिस्ट एनी 2 मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट के 2 मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन बताना है आपको। प्रेम्यूनिशन क्या होता है आपको बताना है। बायोलॉजिकल और मैकेनिकल वेक्टर क्या होते हैं आपको बताना है। और एंडोपैरासाइट। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। सभी जो है अभी एक और होगा इसका, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और 2-2 नंबर का है, तो 5 पार्ट इसके जरूर होंगे। तो एक यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये है यहाँ पर 5वां इसका सेक्शन है, एक का 5वां पार्ट। राइट द डिफरेंस बिटवीन द इंक्यूबेशन पीरियड एंड प्रोडोमल पीरियड ऑफ इन्फेक्शन। तो इंक्यूबेशन या प्रोडोमल पीरियड क्या होता है आपको बताना है। उसके बाद देखते हैं, इलस्ट्रेट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज विद हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। तो आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को क्या करना है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। अगला देख सकते हैं, विच ड्रग्स आर कॉमनली यूज टू ट्रीट मलेरिया, डिस्कस देयर एक्शन। मलेरिया को यूज़ करने के लिए कौन सा हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, उसके एक्शन को आपको डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोबायोटा ऑफ सेंट फ्लाई इन लिस्मानिया डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन। लिस्मानिया के डेवलपमेंट और ट्रांसमिशन में आपको बायोटा ऑफ सेंट फ्लाई का क्या करना है, रोल बताना है। ठीक है ना। आगे देखेंगे हम, आगे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, थर्ड का भी, एलिब्रेट ऑन द वे ऑफ एवेडिंग द एक्शन ऑफ होस्ट इम्यून सिस्टम बाय लिस्मानिया। ठीक है ना। लिस्मानिया के द्वारा होस्ट के इम्यून सिस्टम को कैसे अवेड किया जाता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द कॉन्ट्रैक्ट स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ऑफ ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा का स्टेज 1 एंड स्टेज 2 जो है आपको कंपेयर भी करना है और कॉन्ट्रास्ट करना है। और उसी का बी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, विच प्रिवेंटिव मेथड शुड बी एडप्टेड फॉर हुक वॉर्म, जिसे एनसाइक्लोस्टोमेटा भी कहते हैं, इन्फेक्शन। ठीक है ना। आपको एनसाइक्लोस्टोमेटा का एडेप्टिव इन्फेक्शन का क्या बताना है, मेथड बताना है। ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन था, बाकी और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर और टर्म। पहला इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव ट्रोपोजोइट क्या होता है, और एंटमीबा हिस्टोलेटिका का। ठीक है ना। इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। एक्यूट, क्रॉनिक अमेबिक से डाइसेंट्री क्या होती है आपको बतानी है। उसके बाद ब्रूजियन एंड ओकुलेट फाइलेरियसिस क्या होता है आपको बताना है। सेंड फ्लाई एंड सीसी फ्लाई पे आपको शॉर्ट नोट निकला है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाउ डज इम्यूनोथेरेपी विथ 45 किलो डाल्टन एंटीजन ट्राई किनेला स्पाइरलिस वर्क इन द म्यूरिन मॉडल में ट्राइकिनेला स्पाइरलिस का इम्यूनोथेरेपी में
कैसे, मतलब क्या रोल होता है, आपको इसको वर्क कैसे करती है आपको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। डिस्क्राइब 6 का बी, डिस्क्राइब एनी 4 मेथड बाय विच फाइलेरियसिस एंड कैन बी डायग्नोस्ड इन ह्यूमन विंग एंड विच इज कंसिडर्ड मोस्ट एक्यूरेट। आगे नीचे देख लेते हैं, एक्यूरेट एंड वाई, ठीक है ना। आपको एक्सप्लेन करना है फाइलेरियसिस डायग्नोसिस का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सी है, डिस्कस द पैथोजेनेसिटी ऑफ गिनिया वॉर्म, जिसे ड्रैक्यूलस भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन आप देखेंगे, वाई द प्लेग आल्सो called black death and explain transmission of plague in animal and its different form. How do root knot, nematode, cyst, nematode parasite their host. क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट पैरासाइट डिजीजेस। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, एक आपका क्वेश्चन है दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे जून 2025 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं MZE001 MSc जूलॉजी MSc जू है, टर्म इंड एग्जामिनेशन जून 2025 के लिए है, पैरासिटोलॉजी का है, मैक्सिमम मार्क्स सेम है, क्वेश्चन आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं और इस क्वेश्चन का रिकॉर्ड मार्क्स। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर रिजर्वायर होस्ट एंड गिव एग्जाम्पल। देख सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न, आप ध्यान से देखते जाइएगा। और क्वेश्चन फर्स्ट का 1 है, रिजर्वायर पर होस्ट पे क्या है आपको लिखना है एग्जाम्पल के साथ। और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच पैरासाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द फॉलोइंग। पैरासाइट में वहाँ पर देखा था ना आपने मैकेनिकल वेक्टर क्या होते हैं, तो मैकेनिकल वेक्टर से ही आप सकते हैं सेम क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं रिपीट है, ये मैकेनिकल वेक्टर्स में ही आते हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो सॉइल, फूड एंड इंसेक्ट और बायोलॉजिकल वेक्टर भी है, ठीक है ना। तो इन सब से क्या होता है, पैरासाइट जो होते हैं ट्रांसमिटेड होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट है। और आगे देखेंगे, ब्रीफ एक्सप्लेन इम्यूनोलॉजिकल एडेप्टेशन इन द पैरासाइट। ये भी क्वेश्चन आपने देखा था कि नेचर मतलब पूछने का तरीका अलग था, लेकिन क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, व्हाट इज अ डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट वैक्सीन अगेंस्ट द मलेरिया पैरासाइट, विच वैक्सीन हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड अगेंस्ट मलेरिया। तो आपने देखा था लास्ट टाइम भी वैक्सीन से क्वेश्चन था, इस बार भी वैक्सीन से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, आपने देखा था टिपेनोसोमा का पूछा था, प्लाज्मोडियम का भी पूछा था, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, वाई विसरल लिस्मानियासिस इज कॉल्ड काला आजार, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ VL। तो आपको देख रहे हैं लिस्मानिया से क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम भी पूछा था, इस टाइम भी लिस्मानिया से क्वेश्चन है, तो प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया, टिपेनोसोमा आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आगे अगर नीचे जाते हैं तो देखेंगे, डिस्कस द स्टेज ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लाइफ साइकिल, आपने देखा सेम क्वेश्चन रिपीट है। तो पैरासिटोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, क्योंकि जो है मोस्ट कुछ फेमस क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। इनसाइक्लोस्टोमेटा से भी आपने देखा था, स्टोमा से भी क्वेश्चन आया हुआ था, शॉर्ट नोट आपको लिखना सर्कुलेट, हालांकि यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन लार्वा है इन ह्यूमन बॉडी, तो वहीं सेम क्वेश्चन आपने देखा कि रिपीट ही हो रहा है इनसाइक्लोस्टोमा से भी। आगे देखेंगे, ह्यूमरल एंड सेलुलर रिस्पॉन्सेज इन ह्यूमन अगेंस्ट एडल्ट हुक वॉर्म। तो हुक वॉर्म से आपने देखा था लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था, इस बार भी क्वेश्चन है। एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज ऑफ इसकी स्टोसोमियासिस, थोड़ा नाम लंबा है। तो एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है और स्टेज ऑफ स्कोमेस्टेसिस क्या होता है, आपको थोड़ी एक्यूट वाला तो आपने लास्ट टाइम भी पूछा था, क्रोनिक और एक्यूट में अंतर। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पूछ दिया है इसकी स्टोसोमियासिस वाले में, आप देख लेना कैसे होता है, ठीक है ना, इसको एक बार पढ़ लेना। आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन एनी, ओ गॉड, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। टिक्स और माइट क्या होता है, उसके बाद आपको बताना है जापानीज इंसेफेलाइटिस क्या होता है और ईस्टर्न यूक्यून इंसेफेलाइटिस क्या होता है, इसमें अंतर। बायोमिक, ब्यूबोनिक एंड सेप्टिसेमिक प्लेग क्या होता है आपको बताना है। एक्सप्लेन ए डिटेल प्लान ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ नेमेटोड पैरासाइट ऑफ प्लांट। नेमेटोड वाला ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि बार बार आएगा ही। पैरासाइट जो होता है ऐसा पैरासाइट
नेमाटोड है जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, और इस पे जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो इसको आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा, ये बार बार आएगा ही आएगा। राइट एनी 5 प्रॉपर्टी ऑफ अन आइडियल एंटी पैरासिटिक ड्रग। तो एंटी पैरासिटिक ड्रग्स के जो है 5 आइडियल प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। अगला देख सकते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्वांटम डॉट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैरासाइट डिजीजेस। अगला देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द ड्रैकू। ये देखिए क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, इस बार भी, लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आया हुआ है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। व्हाट टू अप्रोचेस आर यूज टू डिज़ाइन द ड्रग अगेंस्ट द फिलेरिया वॉर्म एंड डिस्कस। तो ड्रग्स का जो है क्वेश्चन अलग अलग जीवों पे आ सकता है, तो ड्रग्स जो है थोड़ा सा इफेक्ट ध्यान दीजिएगा किसी एक पे, तो दूसरे पे भी आराम से लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया दिसंबर का। इसी में आपने देखा, सॉरी, जून 2025 का, आपने देखा दिसंबर 2024 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है मिला जुला है, यानी क्वेश्चन रिपीट होने का जो पैटर्न है और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो देख सकते हैं आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। आप देख पा रहे हैं कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर कर जाते हैं तो अच्छा खासा मार्क्स आप गेन कर पाओगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन भी क्योंकि हमें पता है कि जो ये जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है 3 बार हो चुका है, तो तीसरा पेपर जो है दिसंबर 2025 में हुआ था, उसको भी देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, MZOE 001 MSc जूलॉजी का है। टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का। MOE 001 पैरासिटोलॉजी का है, 2 घंटे का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोजेनेटिक एंड डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सप्लीमेंट्री एंड पैराटेनिक होस्ट क्या होता है आपको बताना है। लिस्ट डिफरेंट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन पैथोजन इन द होस्ट। तो ये जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन पैथोजन इन द होस्ट, नॉर्मल भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। उसी की बेसिस पर मोस्ट ऑफ द जो है इन्फेक्टेड प्रोटोजोआ है, या फिर कह सकते हैं प्लेटी हेलमिंथ है, एस्के हेलमिंथ है, उनका जो है आप लिख पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द हाइपर सेंसिटिविटी, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स टू द होस्ट। आगे देखेंगे, एनालिस्ट द प्रोमिसिंग ड्रग्स टारगेट ऑफ द मलेरिया वैक्सीन। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। डिस्कस द प्रिवेंटिव मेजर्स टू टेकन अगेंस्ट एडल्ट मॉस्किटो एंड देयर लार्वा स्टेज। तो हमें क्या क्या उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको एक बार पढ़ लेना, नॉर्मल तो सभी को पता होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये है, लिस्ट द सेरोलॉजिकल टेस्ट दैट डिटेक्ट द एंटीबॉडी अगेंस्ट द लिस्मानिया पैरासाइट इन द पेशेंट। तो लिस्मानिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP है, हर साल 3 साल आपने दिखाया आया ही है। हाउ डू साइटोकाइन एंड कीमोकाइन प्रोवाइड इम्यूनिटी इन ह्यूमन अगेंस्ट लिस्मानिया, आपने इसको बताना है। आगे देखेंगे, व्हाट आर द 2 फॉर्म ऑफ लिस्मानिया, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली। लिस्मानिया को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर एंटी ट्रिपेनोसोम्स वैक्सीन डेवलपमेंट। ट्रिपेनोसोमा का जो है आपको एक बार पढ़ना है कि अगर हम कोई दवा बना रहे हैं तो एंटी ट्रिपेनोसोम कैसे जो है चैलेंजेस है उसको डेवलप करने में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टेज ऑफ स्केस्टोमेटा, आपने देखा ये भी रिपीटेड है, क्वेश्चन जो है रिपीटेड ही है। डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिपेनोसोम्स, ठीक है ना, लास्ट टाइम भी आया था। व्हाट सॉर्ट और any 2 ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस ऑफ हुक, ये तो आप कर लीजिएगा हुक वाला। सिम्टम ऑफ ट्राइकिनोलोसिस, तो कुछ क्वेश्चन जो है अलग आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ है रिपीटेड है। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलोटिका, ये एंट अमीबा हिस्टोलोटिका पहले भी क्वेश्चन आपने देखा था, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। बोलवाचिया बैक्टीरिया, डिस्कस द रोल ऑफ बोलवाचिया बैक्टीरिया इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑफ फिलेरियर पैरासाइट में इसका क्या रोल है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग है, ठीक है ना, इसको देख लेना। एक्सप्लेन एनी 3 पैथोजेनिक इफेक्ट काउज बाय बाउचीरिया ब्रोंकोप्टी, तो बाउचीरिया ब्रोंकोप्टी पर लीजिए, इसको जो है देख लेना। डिफरेंशिएट बिटवीन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पेयर, माइग्रेटरी पैरासाइट, इंडो पैरासाइट क्या होता है नेमेटोड में, तो ये आप कर लेना, ऐसी वेरी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, अटेंड एंड टॉक्साइड वैक्सीन अगेंस्ट अटेन्यूएटेड एंड टोक्सॉइड वैक्सीन अगेंस्ट पैरासाइट क्या होता है, बोल्वेनिक और ये क्वेश्चन जो है आपने देखा है प्लेग वाला, बहुत बार दोनों बार रिपीट हुआ है, तो इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लीजिएगा। एक्सप्लेन वेज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द ड्रैक्यूनकुलेसिस, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ड्रैक्यूनकुलेसिस वाला,
ये भी आप जो है कर लेंगे। उसके बाद हाउ डज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिमिटिंग इन्वेसिव एमोबिक डिसीज एंड वहीं अमेबिक एंटामीबा हिस्टोलॉजिका वाला पूछ रहा है, और ये जो डायसेंट्री कॉज करता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया तीनों साल का। अब हम देखेंगे इसके गेस्ट पेपर, ठीक है ना। गेस्ट पेपर देख लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन को, असाइनमेंट को, PYQ को, और जो क्वेश्चन का पैटर्न है आने का, उसको देखकर हम जो एनालिसिस कर कर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो लेकर आए हैं, आप वहाँ से उसको देखिए, और जो भी क्वेश्चन है उसको आपके स्टडी मटेरियल से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। चलिए ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, डिफाइन पैरासिटीज में क्या है, एक्सप्लेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट विथ एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा पेपर जूम कर लेते हैं, ये आप यहाँ थोड़ा जूम नहीं हुआ, यहाँ पर ऊपर एक बार देख लीजिए। ऊपर क्या है, इग्नू MSc जूलॉजी MZOE01 पैरासिटोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर टर्म इन एग्जामिनेशन जून 2026 के लिए, बेस्ड ऑन रिपीटेड इग्नू एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टर्म इन एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, ट्रेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक, दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर जून 2026, ठीक है ना। आइए जानते हैं और इसके क्वेश्चन जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू द पैरासिटोलॉजी। अब हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। यहाँ पर देखिएगा, डिफाइन द पैरासिटोलॉजी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट विथ एग्जाम्पल। उसके बाद देखेंगे डिस्क्राइब होस्ट पैरासाइट, रिलेशनशिप एंड टाइप ऑफ होस्ट, आपने देखा था। उसके बाद देखेंगे एक्सप्लेन पैरासाइट एडेप्टेशन इन पैरासाइट, तो ये एडेप्टेशन वाला क्वेश्चन जो है आता ही आता है, ठीक है ना। इसको एक बार कर लीजिएगा। डिस्कस द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ पैरासाइट, इसको स्किप कर सकते हैं। एक्सप्लेन द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैरासाइट, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था, अब इसको कर लेना, ठीक है ना। एक मिनट मैं थोड़ा, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखें तो आगे देखते हैं, व्हाट इज जूनोसिस, डिस्कस द डिफ सिग्निफिकेंस, तो थोड़ा इसको स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है ना, इसको स्किप कर सकते हैं। डेफिनेट होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, ये कर लेना। एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट क्या होता है, कर लेना। रिजर्वायर होस्ट एंड पैराटेनिक होस्ट क्या होता है, ये तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें डिफ्रेंशिएट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का तीनों पॉइंट आपको करना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इम्यून इवेशन ऑफ पैरासाइट, इसको आप जो है कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी IMP है। तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इम्यून इवेशन ऑफ पैरासाइट आप कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यूनिट 2 का देखते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विथ सुटेबल डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम का, वेरी वेरी IMP, इसको कर लेना। एक्सप्लेन द पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ मलेरिया, इसको भी आप कर लेना, मलेरिया का। प्लाज्मोडियम का इरिथ्रोसाइट साइको इसका जो गोनी क्या होता है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी लिस्मानिया वाला तो ये वेरी IMP, वेरी वेरी IMP है, इसको लिस्मानिया का छोड़िएगा नहीं, कर लीजिएगा। लिस्मानिया जितना क्वेश्चन है सभी जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिपेनोसोमा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ स्काइटोस्टोमा, ये भी कर लीजिएगा, और स्काइटोस्टोमियासिस भी कर लेना। ये इसमें जितने भी यूनिट 2 में क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं है एक भी। आगे देखते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट जितने होते हैं उनके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी अमीबा पे जो है क्वेश्चन ये पूछता है, और चाहे अमीबा पढ़े चाहे इसको पढ़े, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर जो इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एम्यूबोसिस और इट पैथोजेनिसिटी, तो इसको भी एक बार आप देख लेना। हालांकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ, और जो देखने के लिए बोल रही हूँ तो उसको ऊपर ऊपर से आप एक बार देख लेना, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको एकदम अच्छे से डिटेल में कर जाना, लिख कर प्रैक्टिस कर जाना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन्सेफलाइस्टोमा डिडोनियल का, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एक्सप्लेन हुक बॉर्न इन्फेक्शन एंड इट्स कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नहीं छोड़ेंगे। डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइकिना, तो इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा, लाइफ साइकिल को डायग्राम एक बार बना लीजिएगा। डायग्राम इससे याद करेंगे तो आप अच्छा खासा नंबर ले पाएंगे, ठीक है ना। डिस्कस इम्यूनोलॉजी रिस्पॉन्स इन ट्राइकिनेलोसिस, ये आप जो है देख लेना एक बार। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको कर लेना, ठीक है ना।
आगे हम बात करते हैं पैरासाइट नेमाटोड। इस पे जो है भर भर कर ये इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको जो है देखने को मिलेगा। प्लांट जो पैरासाइट होता है नेमाटोड ना, उस पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लांट वाला जरूर करके जाइएगा। इसमें मैंने प्लांट वाला क्वेश्चन शायद ऐड नहीं किया है, लेकिन प्लांट जो है ऐसा नेमाटोड जो प्लांट पे पैरासाइट होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे उसको खत्म किया जाता है, सब कुछ जो है उसको आपको कर कर जाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिस्क्राइब द लिम्फेटिक फिलरेसिस एंड काउजिक ऑर्गेनिज्म, तो स्किप कर सकते हैं। बैक्टीरिया ब्रोंकोप्टी वाला इंपॉर्टेंट है, कर लेना। डिस्कस द सिम्टम डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरी, एक बार देख लीजिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसको नहीं छोड़ना है, इसको एक बार कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ठीक है ना। बाकी 29 को छोड़ सकते हैं। आगे देखें तो अगला बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं एक्टोपैरासाइट एंड पैरासाइट कंट्रोल। अगर हम देखते हैं तो एक्टोपैरासाइट क्या होता है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट एक्टोपैरासाइट ऑफ वुमेन एंड एनिमल, तो इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31 जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 31 जो इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेक्टर इन डिजीज ट्रांसफर। तो डिफरेंट टाइप का वेक्टर आपसे पूछा हुआ था कि मैकेनिकल बायोलॉजिकल वेक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद वेक्टर का नाम दे दिया था दोनों का, फिर उसको पूछा था इसका रोल क्या है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो वेक्टर क्या होते हैं और डिजीज को कैसे ट्रांसफर करते हैं, आप इसको देख लेना। उसके बाद डिस्कस द प्लेग ट्रांसमिशन एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, इसको देख लीजिएगा, प्लेग वाला। उसके बाद इसको प्लेग जो है 2 बार क्वेश्चन इस पे आया था, तो इसको आप देख कर जाइएगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ पैरासाइट क्या है, इसको देख लेना। वही बायोलॉजिकल वेक्टर, ठीक है ना, सॉरी कंट्रोल पूछा है, तो यहाँ दवाइयों मेडिसिन की बात हो रही है। ठीक है। डिस्कस द इंटीग्रेटेड पैरासाइट मैनेजमेंट, देख लीजिएगा इन सबको थोड़ा थोड़ा। डिस्क्राइब आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटी पैरासाइटिक ड्रग, इस पे क्वेश्चन जो है आपने देखा था, ये आया हुआ था, तो ये देख लेना है। एक्सप्लेन द मॉस्किटो कंट्रोल, इस पे भी क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ प्लांट पैरासाइट, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिव टॉपिक्स क्या है मोस्ट एक्सेप्टेड, तो आपको क्या क्या कर कर जाना है। प्लाज्मोडियम नहीं छोड़ना है, मलेरिया नहीं छोड़ना है, लिस्मानिया नहीं छोड़ना है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका फ्लेरेसिस ये नहीं छोड़ना है। उसके बाद होस्ट पैरासाइटिक रिलेशन क्या है, इम्यून इन्वेजन क्या है, एंटी पैरासिटिक कंट्रोल मेथड क्या है, हुक बॉम और एक्टोपैरासाइट एंड वेक्टर। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं हाई स्कोरिंग टॉपिक क्या है इस बार का मोस्ट एक्सेप्टेड की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आप जो है हाई स्कोर जो है गेन कर सकते हैं। तो आपको डायग्राम, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखती हूँ, उसको बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि टाइप लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ प्लाज्मोडियम, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैरासाइट, फाइलेरिया ट्रांसमिशन सिम्टम एंड कंट्रोल, एनेबियोसिस एंड पैरासिटिक एडेप्टेशन इन पैरासाइट, बायोलॉजिकल कंट्रोल पैरासाइट, लिस्मानिया और हुकबॉम, ये सब कर लेना। आपको अगर अच्छे नंबर लाना है और बहुत कम समय आप बचा है और इसमें अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप जो है पढ़ाई की तरह ना करें, पढ़ाई डायग्राम की तरह करें। जैसे डायग्राम बनाकर आप पढ़ाई करेंगे बायोलॉजी, और एमएससी कर रहे हैं तो एमएससी में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, डायग्राम के साथ स्टडी करना है। ठीक है ना। तो पहले आपको डायग्राम बनाना है, देन आपको क्या करना है, उसको लर्न करना है। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम, राइट आंसर विथ हेडिंग एंड सब हेडिंग्स आपको कर लेना। अंडरलाइन कीवर्ड एंड साइंटिफिक नेम्स, ठीक है ना। उसके बाद इग्नू स्टडी मटेरियल टर्मोलॉजी क्या है उसको एक बार देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, जो मैं करवाई रही हूँ। उसके साथ आपको अपना बस आंसर ढूंढना है। राइट द मैं सब कुछ निकाल कर दे रही हूँ, आपको बस उसको क्या करना है, बस सर्च कर आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है। बस जिन जिन क्वेश्चन का मैंने बताया, डायग्राम लाइफ साइकिल जो भी है, आपको क्या करना है, उनके डायग्राम के साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आज जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं इग्नू का फर्स्ट ईयर का, क्योंकि अब जो होल टिकट आपको कल देखने को मिल सकता है, तो ये जो है आप मैं जो है इसके बाद MZOE 02 का जो है ला दूंगी और 03 का ला दूंगी। फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड ईयर का मात्र 2 पेपर बचा है, उसको भी आज हम संडे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर किया करें। बाकी आपको जो है कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में आपको जाइएगा, तो सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको गेस्ट पेपर के जो है बहुत सारे बुक्स आपको दिखेंगे। अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हैं। बाकी आपको ये क्वेश्चन भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन के साथ आप
आपको क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पर केवल और केवल आपको क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन चाहिए तो बुक का उस बुक का प्राइस 200 के लगभग 200 प्लस लगभग है। अगर और ऐसे आपको सॉल्व चाहिए तो 50 रुपये का आप मेंबरशिप लेते हुए आप क्या करें, 50 रुपये में 1 रुपये कम है उसका मेंबरशिप लेंगे तो भी आपको एक सॉल्व जो है पेपर आपको सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया ये भी आपको सॉल्व मिल जाएगा अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, सॉरी मेंबरशिप लेते हैं तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।